नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रामचरितमानस पर विवादित बयान का मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। खासकर जब से मोहन भागवत ने पंडितों द्वारा जाति व्यवस्था बनाए जाने की बात कही है, तब से ऐसा लग रहा है जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को संजीवनी मिल गई हो और भागवत के बयान का जिक्र कर मौर्य फिर से अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने लगे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोहन भागवत ने मुंबई के एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कह दिया था कि हमारे समाज में बंटवारे का फायदा उठाकर दूसरे देश में आक्रमण किया और बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। भगवान ने हमेशा बोला है कि हमारे लिए कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बांध दी जो बहुत गलत था। बस भागवत का इतना कहना था कि मौर्य ने उनके बयान को राजनीतिक फायदे के लिए लपक लिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मोहन भागवत के बयान का जिक्र करते हुए लिखा, जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। यह कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को गाली देने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों व ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाए जाने के लिए आगे आए। मौर्य ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, यदि ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार को कहकर रामचरितमानस से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच, अधम कहने तथा महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को प्रताड़ित, अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। मात्र बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं है। इस तरह से मौर्य ने भागवत के बयान को आधार बनाकर फिर से राजनीति शुरू कर दी। इससे भी मन नहीं भरा तो फिर मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाला और चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो अब भागवत के खिलाफ बोलकर दिखाओ। मौर्य ने कहा, हमने एक छोटी सी बात उठाई थी, रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश को जिसमें जाति विशेष को नीच, अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, उस अंश को निकालने के लिए मैंने बात रखी, लेकिन उस पर विचार करने के लिए देश के संत, महात्मा, धर्माचार्य और वर्ग विशेष के लोगों ने मेरा सिर काटने, जीभ काटने, नाक, कान, हाथ काटने की सुपारी देना शुरू कर दिया। मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी बनाई जाति वर्ण व्यवस्था में चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, इसलिए आपने मेरा सिर, जुबान, कान, नाक, हाथ काटने के लिए फरमान जारी कर दिया। क्या आप में हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बारे में भी ऐसा ही कर सके? मौर्य ने आगे कहा, अभी भी इन तत्वों की अकल ठिकाने पर आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, किसी का अपमान नहीं किया, हमने तो सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाने की मांग की, तो उस पर विचार करने के बजाय आप एक आतंकवादी, अपराधी की भाषा बोलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी यही सोच है। इस सोच के चलते बाबा साहेब को कहना पड़ा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। बाबा साहेब ने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से भागवत के बयान के बाद जैसे सपाई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्यूल मिल गई हो और वे पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं और अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, वैसे भागवत ने जातीय व्यवस्था को लेकर जो कुछ भी कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जातीय व्यवस्था पंडितों द्वारा बनाई व्यवस्था है जिसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है? और अगर ऐसा है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर इतना हंगामा क्यों मचा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।